आज हम रियल नंबर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या रैशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर होती है। और परिमेय संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो q बराबर नॉट जीरो होता है, और अपरिमेय संख्या जिसको हम रूट या पाई के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। p और q दोनों एक पूर्णांक संख्या होगी, पूर्ण अंक वाली संख्या होगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे पूर्णांक संख्या होगी। और q जो जीरो नहीं होगा, यानी p/q, जब p/q हम लिखेंगे, p और उसके अपॉन में q रहेगा तो q ज़ीरो नहीं होगा, यानी कोई भी संख्या ऊपर रहेगी और उसके बटे में नीचे जो संख्या होगी वो ज़ीरो नहीं होगी। वो ये शर्त है इसकी, रैशनल नंबर होने की शर्त है। और हमने मान लिया कि चलिए हम अपरिमेय इर्रेशनल हम सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन हम इसको पहले मान लेते हैं कि चलिए हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। तो हम इसको q = नॉट ज़ीरो ये हम करेंगे यहाँ पे, इसलिए p/q = 5 हमने ये लिख दिया परिमेय संख्या। p/q को परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये p/q = 5, ये हमने लिख दिया। अब अगर p/q, अब देखिए यहाँ पे p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक ऐसा गुणनखंड जो दोनों से कट जाए, जैसे 1 है, खुद वो संख्या जो ऊपर है नीचे है, 1 उभयनिष्ठ होता है जिसको हम को प्राइम बोलते हैं, और दोनों में कॉमन होता है 1, जो संख्या ऊपर हो और जो संख्या नीचे हो। अगर वो जैसे 7 है और नीचे 11 है, ये दोनों नहीं कट सकता, लेकिन इनमें कौन सा एक संख्या ऐसा है जो उभयनिष्ठ है, वो है 1। तो 1 यानी को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, तो 1 दोनों में होता है। तो उसी तरह से हम इसको मान लेते हैं कि ये कोई उभयनिष्ठ संख्या से हम इसका गुणनखंड या विभाजित करें, ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके। अब विभाजित कैसे करेंगे, हमने ये लिखा, जैसे ये 5 है, 5 को q/a/b, 5 हो गया ये। यहाँ पे हमने ये लिखा, देखिए a, ये a है, q नहीं है, ऐसा लग रहा है q है, ये a है, a/b। ये समझ लीजिए एक ऐसा नंबर है जो उभयनिष्ठ है दोनों में। हमने ये 5 = a/b प्राप्त कर सकते हैं। a और b ये को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्या इसको बोला जाता है। अब 5 = a/b, यानी हम 5 से यहाँ b से 5 में √5 में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया √5b इस साइड में आ गया और = a हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, तो हम जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर ऐसे करेंगे, आगे देख लीजिए ये ऐसे करेंगे, जब √5 और b का स्क्वायर करते हैं और a का भी स्क्वायर करते हैं, तो ये रूट जो है, ये रूट इससे कैंसिल हो जाता है, यानी रूट हट जाएगा। यहाँ पर आगे इसी तरह से दिखाया जा रहा है यहाँ पे आपको कि यहाँ पर ये हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 5b² = a का स्क्वायर। तो अब ये
5b² इज इक्वल टू a का स्क्वायर, यही पे लिखा हुआ है 5b² इज इक्वल टू ये a का स्क्वायर है। अब आगे देखिए 5, अब b² अगर रहेगा तो ये a के अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर b का स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये a के अपॉन में आ जाएगा 5। जब a के अपॉन में 5 आ गया तो यहाँ पे अब आगे देखिए, यहाँ 5 a को विभाजित कर सकता है, ये 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना a² को, 5a² को डिवाइड कर रहा है। तो जब a² को डिवाइड कर रहा है 5, तो 5 a को भी डिवाइड कर सकता है। और a² मतलब क्या होता है, जैसे a² मतलब क्या होता है a इंटू a अपॉन 5। तो जब ये है तो ये 5 इस a को भी डिवाइड करेगा और ये 5 इस a को भी डिवाइड करेगा। तो वही कहा गया है कि 5 जब a² को डिवाइड कर सकता है, विभाजित कर सकता है, तो यानी वो 5 a को भी विभाजित करेगा। जब a को विभाजित करेगा तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिए, क्या ले लिए कि 5 a को भी विभाजित करता है, a को विभाजित करेगा, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब आगे देखिए, अतः a बराबर 5c मान लिया, माना a बराबर 5c, a बराबर यहाँ पे हमने 5c मान लिया। 5c का मतलब ये हो गया कि a में कोई 5c ये मान लिया कि 5। क्यों माना ऐसा, क्योंकि a 5 द्वारा, ये जो 5 है 5 द्वारा a विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसका a का 5 कोई गुणनखंड होगा। मतलब कि जैसे जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं, जैसे 25 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 के टेबल में 25 आएगा, ठीक है। 25 को अगर हम 25 है, ये देखिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये ऐसे बता देते हैं आपको कि अगर 25 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 5 25, 5 5 में 25 हो गया, तो 5 ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 की टेबल में हम जब टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, 5 5 जा 25। तो कहीं ना कहीं ये 5 के टेबल में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये 5 के टेबल में आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे सेम कह रहा है कि यदि a 5 से डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यानी इसका मतलब है कि 5 a का गुणनखंड होगा, यानी इसकी टेबल में आएगा। अब आगे देखिए, ये कह रहा है, तो आगे देखिए अब क्या होगा, हमने क्या काम किया कि a, अब ऊपर देखिए, ऊपर का इक्वेशन था ना, इक्वेशन मिल रहा था हमें, इक्वेशन 5b² इज इक्वल टू a², जब स्क्वायर था दोनों में a, अब देखिए इसमें जो है, इस वाले चीज़ों में 5b² इज इक्वल टू a² में a इज इक्वल टू mc, इसको, इसका मान रखने पर हम इसका मान रख दिए, इसमें पुट कर दिए। अब पुट कर दिए तो a की जगह पर हमने क्या रखा, 5c। तो जब a की जगह पे रखा तो a पर स्क्वायर था तो 5c पर स्क्वायर हो गया, जब 5c पर भी स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिए, ये b का स्क्वायर था, 5c पर स्क्वायर होगा तो यानी 5 पे भी स्क्वायर होगा और c पर भी स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 जा 25, ये हो गया 25c², ठीक है। अब b² इज इक्वल टू 5b², अब ऐसे हो गया, b यहाँ रह गया, 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इस 5 को यहाँ से यहाँ ले आ दिया, तो 5 5 जा 25, तो क्या बचा, b² इज इक्वल टू 5c², b² इज इक्वल टू 5c², ये बचा। अब इसमें देखिए c² इज इक्वल टू b² अपॉन 5, ये आ गया, c² इज इक्वल टू, अब c से हटा के हमने b5 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, जब इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये क्या आ गया, b के रूट अपॉन में आ गया, b² अपॉन 5, ये आ गया। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ अब ये आ गया कि हमें यहाँ पे अब क्या मिल जा रहा है, यहाँ पर देखिए b² भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी ऐसे हम कर सकते हैं ये
कि b इज इक्वल टू बी अपॉन 5, यानी जब b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये b भी 5 से डिवाइड होगा, तो हमें ये इक्वेशन 2 मिल गया। तो अब देखिए जब यहाँ पर ये विभाजित हो रहा है तो b भी विभाजित होगा, तो ये इक्वेशन 2 मिल गया। और जब इक्वेशन 2, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन का मतलब ये वाली जहाँ पर a डिवाइड हो रहा था, ये सिर्फ a डिवाइड हो रहा था 5 से, और यहाँ b भी डिवाइड हो रहा है 5 से, यानी a भी डिवाइड 5 से हो रहा है और b भी डिवाइड 5 से हो रहा है। जब ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ कॉमन कहाँ रह गया, केवल जो को प्राइम बोल रहा था कि ये केवल को प्राइम है। को प्राइम का मतलब हो गया एक ऐसी संख्या जो केवल 1 से डिवाइड हो रही है, 1 ही केवल ऊपर भी, क्यू में भी और p में भी और q में दोनों कॉमन है 1, तो 1 से ही केवल हो रहा था। ऐसा नहीं है कि जो केवल एक ही गुणनखंड मिल रहा हो 1, यहाँ तो 5 से a भी डिवाइड हो रहा है, 5 से b भी डिवाइड हो रहा है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब हमारा जो हम पहले कह रहे थे कि ये दोनों एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसमें हम कह रहे थे कि ये रैशनल नंबर, हम मान लिए हैं रैशनल नंबर है ये, और इसका कोई एक से नहीं हो रहा है, तो इसका ये विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब कि ये इसका नहीं बता रहा है कि हाँ नहीं, इसको बता रहा है कि ये संख्या 5 से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है, दोनों से डिवाइड है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये विरोधाभास जो हमने कल्पना की थी ऊपर कि ये एक परिमेय संख्या है, ये पूरी तरह से गलत इसको सिद्ध कर रहा है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बता रहा है। ये केवल 5 से एक ही चीज़ से डिवाइड हो रहा है, दोनों 5 से जब डिवाइड हो रहा है, केवल a भी डिवाइड हो रहा है, b भी डिवाइड हो रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध होता है, यहाँ पर हो गया। तो आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। थैंक यू।